कोई कोटेशन भी आपका टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकती, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं हो सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता, कोटेशन नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? ये हो सकता है आपका थीसिस। थीसिस जो है ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो सकता है। सो जब भी आप किसी पैराग्राफ राइटिंग जो है ये बजाते खुद एसेंस होती है किसी भी एसे की। जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है ना, तो सबसे पहले वो देखता है कि इस बंदे को टॉपिक की समझ आई है या नहीं आई। उसके लिए वो एक दफा, अगर आपका आर्गुमेंटेटिव एसे है तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट पढ़ता है, अगर वो एसे आपका डिस्क्रिप्टिव एसे है तो वो एक दफा उसकी आउटलाइन पे नजर मारता है। उसके फौरी बाद बाज़ ऐसा होता है कि वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ता है। इंट्रोडक्शन के पूरे एसे का जो है वो एसेंस होता है, पूरे एब्स्ट्रैक्ट होता है आपके पूरे इंग्लिश एसे का। बाज़ का इंग्लिश एसे का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि मैंने इसको पास करना है या फेल करना है। जब पास करने का आपको फैसला कर लेता है तो उसके फौरी बाद वो आपका कोई भी रैंडम एक पेज खोलेगा, दूसरे तीसरे चौथे सफे पे कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ेगा। उस पैराग्राफ को, जो मैंने आपको क्लास 1 में स्ट्रक्चर बताया था पैराग्राफ का कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, अगर उन 4 हिस्सों पे वो पूरा कम से कम 4 होते हैं, इसके अलावा भी पार्ट्स होते हैं, हम बना सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। लेकिन अगर ये 4 हिस्से पूरे होंगे तो देन वो आपको इंग्लिश एसे में पास कर देगा, अदरवाइज वो आपको एसे में पास नहीं करेगा। आई नो मेनी ऑफ द पीपल अराउंड मी कि जिन लोगों से बेचारों से एसे कंप्लीट नहीं हुआ लिखते हुए, इवन उनका कंक्लूजन रह गया लिखने हुए, आखिरी 1-2 पैराग्राफ रह गए, बट स्टिल दे मैनेज टू पास द एग्जाम बिकॉज देयर इंट्रोडक्शन वाज परफेक्ट, देयर आउटलाइन वाज रेलिवेंट एंड करेक्ट एंड देयर बॉडी पैराग्राफ्स वर ओके। तो बॉडी पैराग्राफ जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया, दिस कैन नॉट, इसके अंदर जो पहला पार्ट होता है वो होता है टॉपिक सेंटेंस। आज का हमारा लेक्चर ही ये है, टॉपिक सेंटेंस क्या है। मैं आपसे क्लास में आज इसी क्लास के अंदर कोई 8-10 टॉपिक सेंटेंसेस बना के आपको दिखाऊंगा। आप लोगों ने उस तरीकेकार के मुताबिक टॉपिक सेंटेंस बनाने होते हैं। बड़ा आसान तरीका है। इंग्लिश एसे को समझने के लिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको फिलोसफिकली जाके पढ़ें और डिटेल तरीके से इसको पूरी बुक्स पढ़ें। ऐसे टीचर्स बाज होते हैं वो मुश्किल अल्फाज यूज कर रहे होते हैं कि इंसान सोचता है यार ये तो मुझे अल्फाज नहीं आते तो मैंने ऐसे क्या लिखना है। नो, मैंने आपको बताया कि मेरे साथ बहुत सारे एमए इंग्लिश वाले लड़के जिनकी इंग्लिश लिटरेचर पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छी ग्रिप थी, बट दे कुड नॉट पास द इंग्लिश एसे एग्जाम, क्योंकि उन लोगों को इसका आर्ट नहीं आता था, उसे इसकी बेसिक चीजें नहीं पता थी। जब मैं इसको कह रहा हूं कि टॉपिक सेंटेंस, हमने पैराग्राफ के स्टार्ट में पहला जुमला टॉपिक सेंटेंस होता है। दिस कैन बी ऑफ 2 सेंटेंसेस इन आर्गुमेंटेटिव एसे या किसी और जगह पे, लेकिन आमतौर पर एक ही सेंटेंस होता है जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस अगर आपका करेक्ट होगा तो आपका पैराग्राफ वो अगला बंदा पढ़ेगा। अगर आपका टॉपिक सेंटेंस ही स्टार्ट होगा वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्रो हु वाज वेरी थ्रस्टी, दैट काइंड ऑफ जो आपका होगा ना, तो उसको वो कहानी के स्टाइल में आप कभी भी टॉपिक सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, फैक्ट्स एंड फिगर्स से स्टार्ट नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी कोटेशन से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये आपका थीसिस होता है। थीसिस का मतलब क्या होता है? मैं एक थीसिस पेश करता हूं कि जी सिल्वर के, या मसलन सिल्वर के अगर हम बारीक बारीक पार्टिकल्स बना लें तो इससे हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। अब ये बात मेरा थीसिस है। अब ये ठीक भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है। तो थीसिस ऐसी चीज होती है जो आपका अपना मफरूजा होता है, आप किसी दूसरे से बोरो नहीं कर सकते। किसी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट एंड फिगर की बुनियाद पे आप थीसिस नहीं बनाते, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बुनियाद पे आप थीसिस नहीं बनाते, किसी कोटेशन को आप अपना थीसिस नहीं बना सकते। थीसिस आपके अपने अल्फाज में होता है। तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे, तो हम उस डिस्क्रिप्टिव एसे के अंदर कुछ काजेस लिख रहे होते हैं, कुछ इफेक्ट्स लिख रहे होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस लिख रहे होते हैं। मैं जब आपकी क्लास 5 या 6 में पहुंचूंगा तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आर्गुमेंटेटिव एसे को मोड़ के हम डिस्क्रिप्टिव एसे बना सकते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज टू पास द एग्जाम। ये मैं आपको शायद लास्ट क्लास में या छठी क्लास में बताऊंगा। तो अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे। आज हमारी तीसरी क्लास है इसके ऊपर। पहली क्लास में हमने एसे का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था।
दूसरी क्लास के अंदर मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका बताया था। इसके दो और तरीके भी हैं, लेकिन पहले आप ये जो पेस्टल एनालिसिस वाला तरीका है इसको जब मास्टर कर लेंगे फिर बाकी 2-3 तरीके और मैं बताऊंगा सिस्टमेटिक। लेकिन आज जो तीसरा है वो ये है कि बॉडी पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस होता है ये कैसे लिखना है। रूल्स मैंने आपको बता दिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं हो सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता, कोटेशन नहीं हो सकती, ये थीसिस हो सकता है। थीसिस किन अल्फाज में? इन योर ओन वर्ड्स। इवन इफ दैट इज अ कोटेशन, आपने उसको इन योर ओन वर्ड्स लिखना है। आपने अपने अल्फाज में लिखना है। जो थीसिस स्टेटमेंट है लाजमी तौर पे आपने अपने अल्फाज में लिखनी है। ये आपका थीसिस है। आप एक पैराग्राफ के अंदर इस बात को पहले इलेबोरेट करोगे, फिर प्रूफ करोगे, फिर इसको कंक्लूड करोगे। तो मेरे साथ आओ, हम कोई सिंपल टॉपिक लेंगे जो सबको आता है। हम कहते हैं कि हमारा टॉपिक है, लेट्स से हम कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, ओवर पॉपुलेशन। कल मैं आपको बता चुका हूं कि आप इसके लिए कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपने सोच लिया कि इसके काजेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट काज है वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी इसका काज है। हम क्या करेंगे? नंबर 2 हमारे पास काज है मिस, या इसे मैं कर लेता हूं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। दूसरा क्लास है इसका मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। तीसरा क्लास है इसका पॉवर्टी। ये जो गरीब होते हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। चौथा क्लास है इसका एपैथी ऑफ डिसीजन मेकर्स। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि इलिटरेसी हमारा सोशल रीजन है, पेस्टल के अंदर आ गया। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन सोशल रीजन है हमारा, पेस्टल के अंदर आ गया। पॉवर्टी हमारा इकोनॉमिक रीजन है। एपैथी ऑफ द डिसीजन मेकर्स हमारा पॉलिटिकल रीजन है। तो हमने ये 4 पॉइंट्स लिखे। 4 पॉइंट्स को हमने कहा कि ओवर पॉपुलेशन के काजेस के तौर पे कैसे इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। देखो जरा मेरे साथ, मैं यहां से एक वर्ड उठाऊंगा इलिटरेसी, यहां से वर्ड उठाऊंगा काजेस, और यहां से वर्ड उठाऊंगा ओवर पॉपुलेशन। अब इन 3 लफ्जों को मिला के मैंने एक जुमला बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। क्या बन सकता है? एक सेंटेंस हमारा बन गया, इलिटरेट पीपल आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स इन द इशू ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ठीक है। अब मैं दोबारा यहां से जुमला उठाया, लफ्ज उठाया मिस इंटरप्रिटेशन। दूसरा जुमला मैं बताऊंगा, यहां से मिस इंटरप्रिटेशन खाना है, यहां से काजेस, ये हमारा टॉपिक है। तो मैं यहां पे लिखा दूसरा मैंने जुमला लिख लिया कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन।
तीसरे नंबर पे लिखा पॉवर्टी है, पुअर पीपल मेक मोर चिल्ड्रन to increase their family wealth। अब देखो मैं लिखा पुअर पीपल जो हैं, गरीब लोग हैं, ये क्या करते हैं फैमिली वेल्थ में या फैमिली अर्निंग में या फैमिली इनकम लिख लें, उसमें इजाफे के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। चौथे नंबर पे एपैथी ऑफ द डिसीजन मेकर्स।